दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अतुल त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन जूम मीटिंग में। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम करेंगे। ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर बृहस्पतिवार को हम सभी लोग प्लान पर, प्रेजेंटेशन पर, डेमो पर, इन सारी चीज़ों को करते हैं। आज भी हम वही करेंगे और हमारी आज बेहतरीन टीम जो कि इसका परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, क्योंकि हमने आपने क्या किया है, मानव जो है वो परिवर्तनशील व्यक्ति है और प्रगतिशील व्यक्ति। हमेशा वो अपने में परिवर्तन करता रहता है और अपने को प्रगति के आगे आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। हमने आपने अपने खाने पीने में बदलाव किया, हमने आपने पहनने में बदलाव किया, हमने आपने अपने सोचने में बदलाव किया, हमने अपने रहने और उठने बैठने में बदलाव किया। लेकिन क्या हमने आपने अपने कमाने के तरीके में भी बदलाव किया क्या? तो शायद नहीं। हम आप आज भी उसी तरीकों को, पुराने तरीकों को ही बेहतर मानते हैं और अच्छा मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने कमाने के तरीके को परिवर्तित कर सकते हैं। हम कैसे अच्छे तरीके से, नए ढंग से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। वो तरीका क्या है, कैसे है? आप 1 घंटे का समय जो आपका ज़ूम का है, अगर आप इसे देते हैं, तो निश्चित तौर से आज आपको एक नया रास्ता मिलने वाला है, जिससे आपके सारे विज़न क्लियर होंगे और आप समझेंगे कि मोदी केयर एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि आपको बहुत कुछ चीज़ दे सकता है, आपके सपनों की आज़ादी दे सकता है, आपको आपके सपनों को पूरा कराने में पूरी मदद कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए, इनकी जानकारी देने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ एक डायनेमिक लीडर राजकुमार जी को। और वेलकम टू राजकुमार जी। एक क्लैपिंग के साथ राजकुमार जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गुड मॉर्निंग। कि आज हम सब लोगों को ये मीटिंग करने का और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिससे कि हम सब लोग आज समय के अनुसार, जैसे कि हम सब लोग होटल्स में बैठते थे, आज हम सब लोग उसी तरह जमाने के अनुसार अपने घरों में हैं और घर के माध्यम से पूरे, यानी कि जहाँ पर भी हम लोग बैठे हुए हैं, चाहे आप पंजाब में हैं, चाहे हरियाणा में, कहीं पर भी बैठकर आज समय के अनुसार, पहले हमें समय लगाना पड़ता था, हमें स्पेशली वहां जाना पड़ता था, लेकिन आज समय का बदलाव है। उसी बदलाव के बेस में हम सब लोगों ने एक ऐसे सिस्टम को अपनाया, ऐसे प्लेटफॉर्म को अपनाया जहां से हम सब लोग अपने सिस्टम को बदले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने हमें आज मौका दिया। तो आज जो हम सब लोग बैठे हुए हैं, किसी सिस्टम को समझने के लिए, किसी सिस्टम को सीखने के लिए आए हुए हैं, तो उसके लिए हम सब लोग आज एक छोटी सी कहानी के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं। तो कहानी का सार ये है कि 3 भाई थे और 3 भाई में एक भाई पढ़ने में बहुत तेज था, दूसरा भाई ज़्यादा तेज नहीं था, लेकिन उसका भी मन लगता था पढ़ाई में, और तीसरा भाई था जिसका पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। सबके सपने अपने अलग बढ़िया थे कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो हुआ क्या, जो सबसे बड़ा भाई था, उसने खूब पढ़ाई करी,
अपना प्रोफेशनल डिग्री लिया, बीटेक किया उसने। बीटेक करने के बाद जॉब की तलाश में लग गया, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पाई। दूसरा भाई था, वो भी पढ़ाई कर रहा था, उसने भी हाई स्कूल करा, इंटर करा, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वो भी लगा हुआ था कि किसी तरह मेरी भी अपनी कहीं की जॉब लग जाए, लेकिन उसी की भी जॉब नहीं लगी। तीसरा भाई था, उसका पढ़ने में मन था ही नहीं। पापा ने उसके बहुत बार कहा कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन उसको पढ़ने में मन था ही नहीं। लेकिन उन तीनों भाइयों में एक सबसे बड़ा जो उनका वो था, उनको मछली पकड़ने का बहुत शौक था। हर आदमी का अपना एक शौक होता है, लेकिन उन तीनों भाइयों का स्पेशली एक मछली पकड़ने का बहुत शौक था। तो क्या हुआ, उन लोगों ने आपस में एक दिन डिबेट हुई। डिबेट होने के बाद में कहते हैं कि देखते हैं, चलिए आप कुछ करते हो पढ़ाई के साथ साथ। तो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया कि चलिए आज कुछ कंपटीशन करते हैं। तो उन्होंने आपस में तीनों जनों ने एक कंपटीशन करा। तो हर आदमी अपना दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ काम करना चाहता है। तो जो आदमी भाई उनका बीटेक किया हुआ था, वो गया। और जाने के बाद में जैसे कि हर आदमी अपना जो मछली पकड़ता है, उसने जैसे अपना सिंपल लोग देखते ही कांटा लगाया, और कांटा लगाने के बाद में बैठ गया मछली पकड़ने के लिए। सुबह से शाम तक बैठा रहा, उसने केवल 10 मछली पकड़ पाई। दूसरा भाई, जिसने क्रिएशन किया हुआ था, जॉब की तलाश में था और थोड़ा सा तेज था, उसने क्या करा, जो 2 कांटे तैयार करे वैसे, तो जगह जगह कांटे रख दीजिए। तो उस समय उसने भी लगाया सुबह से शाम तक। 2 कांटे में क्या हुआ, सेम 30 से 40 मछली पकड़ में आ गई। जो तीसरा भाई था, वो बहुत तेज था, हर काम को चालाकी से दिमाग लगाकर किया करता था। उसने क्या किया, उसने एक जाल तैयार किया। और जाल तैयार करने के बाद उस जाल को नदी में फेंका। जिन दोनों भाइयों ने सुबह से शाम तक जितना समय लगाया, मछली नहीं पकड़ पाया, उतना काम उसने मात्र 1 घंटे में 400 से 500 मछली पकड़कर उन्हें करके दिखा दिया। तो दोस्तों, आज हम सब लोग समय के अनुसार काम तो कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी का जो एक सपना है, एक जो ड्रीम है, वो हम लोगों का पूरा नहीं हो पा रहा। क्यों? यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, क्यों? क्यों इसलिए क्योंकि हर आदमी अपना एक समय बेच रहा है। चाहे आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, आप पढ़ाने जाते हैं, आप किसी के लिए जॉब करने के लिए जाते हैं, तो हर आदमी अपना एक समय बेच रहा है। हर आदमी के पास एक सीमित समय है, क्योंकि हर आदमी 24 घंटे काम नहीं कर सकता। 10 से 12 घंटे से ज्यादा, अगर 15 घंटे से ज्यादा अगर हम लोग सही मेहनत करते हैं, तो क्या होता है, ये शरीर साथ नहीं देता है। तो आज ऐसे ही हर आदमी भागम भाग भागम भाग भागम भाग लगा तो पड़ा है, लेकिन उसे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। भीड़ के पीछे लगे पड़े हैं, भीड़ जा रही है, हम भी उसी भीड़ के पीछे लगे पड़े हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं हमें जाना कहाँ है। तो उसी भीड़ में मैं भी एक हिस्सा था। मैं भी कहीं बैठा हुआ था, मेरे ग्रेट अपलाइन मुझे मिले, उन्होंने मुझे डेमो दिखाया, मुझे प्लान दिखाया, और वो मेरे दिल में बस किया। वो दिन और आज का दिन, मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा केवल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो उस प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? यानी कि गाड़ियां तो उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी आती हैं, उस पर जनरल भी आती है, स्लीपर भी आती है, और एसी सुपरफास्ट भी आती है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी गाड़ी में बैठना चाहते हैं। दोस्तों, यही आज मौका है, यही आज एक ड्रीम, अगर आप लोगों ने दिल से इस सिस्टम को दे दिया और इस सिस्टम को समझ लिया कि हम सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो उसका छोटा सा उदाहरण अगर मैं आपको बताना चाहूं, एक मजदूर सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। लोग कहते हैं सर मैं बहुत मेहनत करता हूं, तो मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। क्या वो अपना कभी सपना पूरा कर पाता है? दोस्तों,
आप सब लोगों को सोचना है, समझना है और दिल से एक बार इस सिस्टम, जो ये सिस्टम दिया है समीर मोदी आजादी प्लान, जिसने भी इस सिस्टम को समझा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट बेचते भी नहीं है। हम लोग क्या बेचते हैं? सिस्टम को बेचते हैं, प्लान को बेचते हैं, लेकिन लोग सिस्टम और प्लान को नहीं देखते। इस सिस्टम को समझिए, इस प्लान को समझिए, ये है क्या। तो उसी को मैंने समझा, समझने के बाद में आज धीमे 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 करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब हमारे ग्रेट जितने भी अपलायंस हैं, हम लोग, चाहे रिकेश सर हो, चाहे अतुल सर हो, चाहे हमारे सुनील सर हो, सभी के माध्यम से आज हम सब लोग उस मुकाम पर दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी लोग आज समय को दे रहे हैं, कुछ दिन बाद जिन लोगों ने आपको समय नहीं दिया, वो आपसे जरूर समय लेंगे। तो समय समय का खेल होता है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मीटिंग को और कंटिन्यू करूंगा। हमारे डाउनलाइन, हमारी जो एक बहुत अच्छी लीडर जिनका नाम है शोभा शर्मा जी, पेशे से उन्होंने 30 से 35 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोगों को खूब पढ़ाया, लेकिन अपना सपना नहीं पूरा कर पाई। उनका नाम है शोभा शर्मा जी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक अच्छे पद से रिटायर होने के बाद भी हमारे इस सिस्टम से जुड़ी, सिस्टम को सीखा, समझा और आगे हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने को तैयार हैं। तो मोदी केयर क्या कहता है? आप एक कदम बढ़ाएं, 2 कदम मोदी केयर आपके साथ चलेगा। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी ग्रेट लीडर शोभा शर्मा जी को मैं बताना कहूंगा कि आप सिस्टम का आगे। तो ओवर टू शोभा मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि आज मुझे इस जूम मीटिंग का हिस्सा बनने का अवसर मिला और कुछ बताने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आप और हम देख रहे हैं कि परिवर्तन मीन्स, जो अभी हमारे ग्रेट अपलाइन ने भी बताया कि परिवर्तन मीन्स होता है बदलाव, चेंज। अगर हम समय के अनुसार अपने जीवन में बदलाव नहीं करते, क्योंकि समय तो परिवर्तनशील है, वो तो बदलता ही रहता है। आज हम जो है, कल हम नहीं होंगे, परसों नहीं होंगे। तो उस परिवर्तन की उस जो है बेला में हमें अगर समय के अनुसार अगर हम नहीं बदलते हैं तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ऐसा है कि सबसे पहले सोच बदलने का है। सोच बदलना मतलब हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएं कि हमारे विचार जो हैं वो किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं। तो परिवर्तन के लिए हमें परिवर्तनशील होना है अपने विचारों से। तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि हमारी खुद को बदलने के लिए हम सोचेंगे। जब विचार ही नहीं बदलेंगे तो स्वयं को बदलने की बात ही नहीं उठती है। हम विचारों से जब अपने आप को परिपक्व कर लेंगे, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा कि हमारी दिशा किधर है, हमें कहाँ जाना है, तो फिर हम खुद को बदलना शुरू करते हैं। जब हम खुद को बदलने के लिए प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी दुनिया बदलती है। मतलब हमारा जीवन जो है वो जीवन शैली बदल जाती है, जीवन जीने का तरीका बदलता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब दुनिया बदलती है, सोच बदलती है, हम खुद को बदलते हैं, तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी और जो है क्या कहना चाहिए कि खुशहाल भरी हो जाती है। अब आप और हम ये प्रश्न सोचना हमें आवश्यक है कि क्या आप और हम अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? हमारे सपने जो हैं वो हमारे कभी पूरे हो पाते हैं? अगर नहीं हो पाते हैं तो उनके बहुत से कारण हैं कि क्यों नहीं हो पाते हैं। क्या हमें आर्थिक सुरक्षा मिल पाती है? कभी नहीं मिल पाती। हम जीवन में भागते रहते हैं और पैसा कमाने के लिए उसी दौड़ में लगे रहते हैं, परंतु आर्थिक सुरक्षा हमें नहीं मिल पाती, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। फिर है कार्य जीवन संतुलन। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि जो हमारा कार्य है और जो हमारा जीवन है उनमें बैलेंस हो रहा है? क्या हम अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं? क्या हमारा वो जो हम कार्य और जीवन में संतुलन बनाना चाहते हैं, क्या हम इतना पैसा ला रहे हैं जो कि उसको संतुलित कर पाए? तीसरा आता है कि बड़ी कार। हमारा ड्रीम होता है कि हम जो और लोगों की तरह हमारे पास भी कार हो, बड़ी कार हो, अच्छी कार हो और हम उसमें बैठें और अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। क्या हम कर पाते हैं?
क्या हम एक बड़े मकान की इच्छा रखते हैं? क्या हमें बड़ा घर मिल पाता है जो हमारे सपनों का घर होता है? जैसा कि हमारा ड्रीम होता है कि हम अपना घर कैसा बनाएंगे, वो ड्रीम हाउस हम क्या बना पाते हैं? फिर एक होता है विदेश यात्रा। जब लोगों को सुनते हैं कि वो विदेश होके आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, तो क्या सर हम ये सोच पाते हैं कि हम भी विदेश यात्रा पर जाएं? और हमारी विदेश यात्रा कब होगी, कैसे होगी, क्या हम उसको कर पाएंगे? फिर आता है मान सम्मान। एक समाज में हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति समाज में सम्मान की इच्छा रखता है। वो चाहता है कि लोग उसे अप्रिशिएट करें, वो ऐसे काम करे जिससे कि उसको समाज में रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले और लोग उसका नाम बड़े सम्मान से लें। इसके बाद आता है दान पुण्य। तो दान पुण्य में क्या होता है कि जो हमारी जरूरतें होती हैं, हम अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हम कुछ सामाजिक कार्यों को भी करना चाहते हैं, लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी धनराशि है जो कि हम यहाँ बाहर दान पुण्य के रूप में देना चाहते हैं। क्या हम दे पाते हैं? फिर आता है प्रश्न बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा। आप और हम किस लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के भविष्य के लिए। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य बना पाते हैं? क्या हम बच्चों के लिए इतना पैसा कमा रहे हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हों? क्या हम आज से 4-5 साल बाद हम इतना पैसा है हमारे पास जो हम अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर सकें? तो ये सोचने वाला विषय है, और हमारे सपनों को पूरा करने में कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा जो है वो भी हम नहीं दे पाते हैं। आगे आता है परिवार के साथ अच्छा समय बिताना। क्या हम अपने परिवार के साथ खुशहाल समय निकाल पाते हैं? सुबह से शाम तक की इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम इतना समय हमारे पास होता है क्या कि हम अपने परिवार के साथ बैठ के एंजॉय कर सकें? अब आता है कि ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें हमारी कैसे पूरी हो सकती हैं? क्या पैसों के बिना संभव है? अगर नहीं है तो कैसे ऐशो आराम की जिंदगी हमें मिल पाएगी? ये नहीं मिल पाती है, क्योंकि आज के समय में आप देखिए, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जीवन यापन का खर्च जो है वो किस कदर, किस तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। 1960 में क्या होता था? 100 रुपए में घर के खर्च होते थे, और 1980 तक आते आते वो खर्च हो गए 1000, 100 के 1000 हो गए, और 20 तक आते आते वो 1 से 10,000 पे ग्राफ आ गया। और अब बात देख लीजिए 2020 में हमारे खर्चों की जो सीमा है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है कि वो खर्चे अब हमारे 1 लाख में भी पूरे नहीं होते हैं, और हम हैंड टू माउथ रहते हैं, और हम सोचते हैं कि कहाँ से पैसा आ जाए, हमें ये खर्च करना है, ये खर्च करना है, और अचानक कोई खर्च आ जाता है उसके लिए तो हम वास्तव में बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। अब आप और हम क्या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? अब हमारे अंदर, आपके अंदर ये प्रश्न जगना चाहिए कि क्या हमें अपने सपनों को पूरा करना है या हमें ऐसे ही जिंदगी को बिता देना है? तो उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। पहला है निर्भरता प्लान। क्या होता है, लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं कि कहीं जो है वो 40 वर्षों का ये प्लान है, सक्रिय आमदनी है, और कैसी आमदनी है ये, इसमें रोज जो है 8 घंटे देने होते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे स्वरोजगार करने वाला हो, दुकानदार हो, या फिर कोई प्रोफेशनल हो जो कि डॉक्टर है जैसे, या सीए है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी 30-40 साल लगभग अपनी जिंदगी के वो ऐसे निकाल देते हैं कि अपने परिवार को समय पूरी तरह नहीं दे पाते। एक कर्मचारी है वो भी पूरे टाइम करता रहता है, और दुकानदार भी करता है। तो इस तरह से उस जिंदगी में जब काम नहीं तो आमदनी नहीं। इसके पश्चात अब एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, आजादी प्लान। एक हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसको कि हम चुन के बहुत कुछ कर सकते हैं। वो आजादी प्लान कैसा है? वो आजादी प्लान है हमारा जो सपनों को पूरा करेगा। वो है 2 से 5 वर्ष का प्लान। उस प्लान में क्या होता है कि आप अगर समय देंगे तो 2 से 5 वर्ष में आप पैसिव इनकम तक प्राप्त कर पाएंगे। पैसिव इनकम क्या होती है? जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, राइटर है, वो पुस्तक लिखता है, तो पुस्तक लिखने के बाद उसकी पुस्तक मार्केट में जब जाती है, तो जब वो बिकती है तो उसकी जो रॉयल्टी का पैसा होता है वो बराबर उसके पास आता रहता है, जब जब पुस्तक बिकेगी, जब जब उसको पैसा मिलता रहेगा। ऐसे ही एक कोई हिट गानों का कोई रिकॉर्ड किसी ने तैयार किया है, वो भी आपको इनकम देगा। और कहीं आपने इकट्ठा पैसा निवेश किया हुआ है वो, और एक डायरेक्ट सेलिंग, ये ऐसे माध्यम है जो कि आपको पैसिव इनकम देंगे, और 2 से 5 वर्ष के अंदर आप अनलिमिटेड, आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा कमा सकते हैं। अब आता है ये पैसा कमाने का तरीका, एक है परंपरागत व्यवसाय और एक है डायरेक्ट सेलिंग।
तो परंपरागत व्यवसाय, जैसा कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट होता है, उसमें क्या होता है, एक कंपनी होती है, कंपनी में जो है मार्केट से जो सामान हमें आपको मिलता है वो कंपनी में तैयार होता है। कंपनी में अब तैयार कितने का होता है, 35 रुपए का, और फिर वो वितरक के पास आता है, वो होता है 45 रुपए का फिर, और थोक विक्रेता के पास आते आते वो 65 रुपए का हो जाता है, फिर रिटेलर के पास आता है, खुदरा विक्रेता के पास, तो वो 75 का हो जाता है। उसके पश्चात हमारे और आपके पास आने तक वो कितने का होता है, 100 रुपए का वो हो जाता है प्रोडक्ट। तो आप ये देख लीजिए कि 35 रुपए की चीज जो है वो हमारे आपके हाथ में कितने में आती है, 100 रुपए में आती है। और इसका जो भी पैसा बीच का है, 60% पैसा लगभग, वो सारा पैसा कौन खाता है, बिचौलिए खाते हैं, वही पैसा कमाते हैं, और रास्ता पैसा विज्ञापन में हमें देना होता है। और विज्ञापन में भी छोटा मोटा पैसा नहीं लेते विज्ञापन करने वाले, जितने बड़े बड़े ये नेता और ये आपके समझ लीजिए ये सेलिब्रिटीज हैं, ये सारे क्या करते हैं, किसी भी विज्ञापन को करने का बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं, और स्वयं मजे की बात है वो खुद इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता है इसमें शून्य जोखिम, इसमें किसी भी तरह का हमें रिस्क नहीं है, क्योंकि दुकानदार या कोई बड़ा व्यक्ति जैसे कि कोई बिजनेस करता है वो लाखों रुपया खर्च करता है, पर उसको कोई भी जो है ये शून्यता, ये नहीं होती गारंटी कि उसको पैसे में आपको लाभ होगा या नुकसान होगा। तो हम जब पैसा नहीं लगाते तो हमें जोखिम भी नहीं होता है। तीसरा आता है असीमित आमदनी। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, पैसा आप लगाते नहीं, आप मेहनत करते हैं, आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते आप इतना अच्छा कर लेते हैं कि आपको असीमित आमदनी होने लगती है, आप सोच भी नहीं पाते कि आप इसमें कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। फिर आता है पारिवारिक व्यवसाय। अब क्या होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि आप इसमें अपने स्वयं के करते करते आप अपने परिवार के, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने नियर डियर, चाहे अपने दोस्त हैं, उन सबको इसमें लगा सकते हैं। फिर आता है 5वां पॉइंट है हस्तांतरणीय व्यवसाय। ये व्यवसाय कैसा है कि हम इसको हस्तांतरित कर सकते हैं। फिर है पूर्व अनुभव की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। जैसे कि कहीं जॉब करते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि आपका जो क्या है, पहले का कोई एक्सपीरियंस है इस काम को करने का, तब आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 7वां आता है पैसिव आमदनी। यहाँ पर आपको क्या है, पैसिव इनकम भी मिलती है, और आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर होती है, और आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो अपने सपने देखते हैं, वो सारे पूरे होते हैं। 8वां आता है पार्ट टाइम बिजनेस। ये कैसा बिजनेस है, ये हम अपने जॉब करते करते भी हम और आप इस काम को कर सकते हैं, और जो समय हमारे पास शेष होता है शाम को या सुबह को, जब हम चाहें 2 घंटा देके, 2.5 घंटा देके हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है, इतना जबरदस्त प्रोग्राम है। दूसरे थैंक यू मुझे इस पार्ट का हिस्सा बनाने के लिए, और थैंक यू मेरे अपलाइन माई जो है अपलाइन राजकुमार जी, सुनील जी और अतुल जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग, और ओवर टू राजकुमार जी। राजकुमार जी कंटिन्यू करें। तो बहुत अच्छा शोभा जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफली एक एक चीज को आपने बहुत बारीकी से समझाया, बहुत अच्छी तरीके लोगों को समझ में भी आया होगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मोदी केयर क्या है, गुरु गेट लीडर हमारे बीच में आभा जी हैं, जो पेशे से स्पेशली टीचिंग करती थी, और टीचिंग के साथ अपने इस सिस्टम को समझा, उन्होंने सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि आभा जी आए और सिस्टम को बताएं। ओवर टू आभा जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आभा हरित मेरठ से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमने जाना कि MLM क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है,
और इसके क्या बेनिफिट हैं और हमें ये क्यों करनी चाहिए। इसके बाद मैं फ्रेंड्स बताना चाहूंगी कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इतनी कंपनियां होने के बाद कि हम ये कैसे देखें कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करें। तो कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, उस कंपनी के 3P के बारे में। 3P मीन्स कि हमारे उसका पहला P प्रोफाइल कैसी है, सेकंड P कि उसका जो है वो प्रोडक्ट कैसा है, और थर्ड P उसका प्लान कैसा है। तो मैं आज अपनी मोदी केयर की पहला P जो है उसकी प्रोफाइल जो है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। मोदी केयर भारत की फर्स्ट पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई, और हमारे इस मोदी केयर के संस्थापक श्री समीर मोदी जी हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। हमारी जो मोदी केयर है सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी है। वैसे तो हमारी कंपनी में बहुत से प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी वो इसलिए है, और हमारा इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है आजादी। हमारे जो समीर मोदी जी हैं उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारा भारत का हर नागरिक जो है वो आर्थिक रूप से आजाद हो। स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी जी, जो कि हमारे मिस्टर समीर मोदी जी के दादाजी हैं, उन्होंने 1933 में बेगमाबाद में मात्र 400 रुपए से एक छोटी सी शुगर फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि आज मोदी मेरठ और गाजियाबाद के बीच में बसी हुई है, जिसे आज हम मोदी नगर के नाम से जानते हैं। हमारे केवल 2 ही ऐसे नगर हैं जो कि हमारे उद्योगपतियों के नाम पर बसाए गए हैं, पहले टाटा का टाटा नगर और मोदी का मोदी नगर। 1933 से लेकर 1972 तक इन्होंने 27 अलग अलग उद्योगों की स्थापना की, और 1968 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद इनके बेटे स्वर्गीय श्री के मोदी जी ने आकर बागडोर संभाली, और ये भी एक असीमित दूरदर्शिता वाली सोच रखते थे। इन्होंने क्या किया, मोदी केयर एंटरप्राइजेस को बुलंदियों तक पहुंचाया, और 90 देशों में अपने बिजनेस को बहुत व्यापक विस्तार से खूब फैलाया, और व्यापारिक सहयोग भी उनके साथ दिया। हमारे मोदी केयर में 30,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। नेक्स्ट। इसके बाद स्वर्गीय श्री के मोदी जी के बेटे मिस्टर समीर मोदी जी, जो हमारे मोदी केयर के फाउंडर हैं, हमारे एमडी हैं, और एक असीमित दूरदर्शी वाली सोच रखते हैं, सफलतम उद्यमी भी हैं। इन्होंने मोदी केयर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और आज मोदी केयर में लाखों कंसल्टेंट ज्वाइन कर चुके हैं। मोदी केयर हमारी IDSA से अप्रूव्ड है, और विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों की विजेता भी है। हमारे मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और वो सभी प्रोडक्ट हमारे GMP से सर्टिफाइड हैं। थैंक यू सर। सर मैं बहुत आज सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सबने ये अवसर दिया कि मैं यहाँ आकर अपने कुछ विचार प्रकट कर सकूं। मैं सभी अपने अप्लायंस का, सभी अपने लीडर्स का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफली जो कंपनी का बैकग्राउंड है, क्योंकि हम जिस स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, अगर उस स्कूल के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो आगे चल के हमें परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हम एक ऐसी कंपनी से जुड़े जो लगातार 24 से 25 साल लगातार हो गए काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में ग्रेट लीडर जो एक अच्छी टीचिंग है, करती हैं, टीचिंग के साथ साथ हाउस वाइफ भी रही है, और मैं उनको बहुत अच्छा जो उन्होंने वर्क कर रही है। तो संध्या मैम को इनवाइट करना चाहूंगा कि ओवर टू संध्या मैम। थैंक यू राजकुमार जी टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और जैसा कि आभा जी ने अभी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। दूरदर्शी समीर मोदी जी ने हम सबको एक आर्थिक आजादी दिलाने की पहल की। तो दोस्तों हमने जाना कंपनी के बारे में, और आइए अब हम जानते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। वैसे तो मोदी केयर कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी है, 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और इन्हें 13 कैटेगरीज में अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस की, जिसके अंतर्गत हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट्स में नोनी, आंवला, एलोवेरा जूस, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम आदि के साथ साथ 5 लेयर्स मास्क है, जो आज के कोरोना के दौर में सेफ रखता है।
सेकंड कैटेगरी कलर कॉस्मेटिक की है, जिसके अंतर्गत अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल क्वालिटी की रेंज में, जिसमें डे नाइट क्रीम, एंटी स्पॉट रेडियंट सीरम आदि के साथ साथ एज रीडिफाइनिंग स्किन केयर है, और मैट एंड ग्लैम लिपस्टिक, नेल पेंट, 10 आवर्स काजल आदि है। थर्ड कैटेगरी हमारी स्किन केयर है, जिसके अंतर्गत फूट ऑफ द अर्थ के साथ साथ श्लोका के प्रोडक्ट की काफी बेहतरीन रेंज है, जिसमें फोर्ट के क्लिनजिंग जेल, फेयरनेस जेल तथा मोरमट फेशियल बार एंड मास्क आदि हैं, और श्लोका का सनस्क्रीन, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर आदि बहुत बेहतरीन है। अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की, फूड एंड बेवरेजेस, जिसमें खान पान की बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें निकोटिन फ्री टी है, 2 टाइप की कॉफी है, सोल फ्लेवर के मसाले हैं, राइस ब्राइन ऑयल तथा कच्ची घानी और काऊ घी आदि हैं, और सबके सब 100% वेजिटेरियन एंड प्योर हैं। फिफ्थ कैटेगरी है पर्सनल केयर, जिसके अंतर्गत सुबह से लेकर शाम तक के सभी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फ्रेश मूवमेंट में हमारा टूथपेस्ट है, सोप वॉश के बाद सोप, हैंड वॉश हैं, सैलून और फोर्ट के शैम्पू, हेयर ऑयल आदि हैं, और एसेंशियल के बॉडी लोशन, टेल्कम पाउडर और टी ट्री ऑयल हैं। इसके बाद हम 6th कैटेगरी की बात करते हैं, लॉन्ड्री केयर की, जिसके अंतर्गत वॉशमेट के डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट बार है, और लिक्विड डिटर्जेंट है। 7th कैटेगरी होम केयर है, जिसमें डिश वॉशर, वंडर ड्रॉप, टॉयलेट क्लीनर, बियॉन्ड ब्लू, स्पिक एंड स्पैन बाथरूम क्लीनर, माइटिन वन पर ऑल पर्पस क्लीनर तथा डिसइंफेक्टेड क्लीनर, स्टेरिक्लीन आते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th कैटेगरी है एग्रीकल्चर की, जिसमें किसान भाइयों के लिए एक्टिव 80, एक्टिव जाइम आदि हैं, जो फसल की ग्रोथ को तथा साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, यूरिया की खपत को कम करते हैं। 9th कैटेगरी है ऑटो केयर, जिसमें ऑटो वॉश और ऑटो ग्लो पॉलिश है, जो गाड़ियों की धुलाई तथा पॉलिश के लिए यूज किया जाता है। 10th कैटेगरी है ज्वेलरी की, जिसके अंतर्गत अमोली की 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड हैंडीक्राफ्टेड ज्वेलरी है, जिसमें न्यू डार्जिलिंग, द महारानी, द डीवा, द टर्किश कलेक्शन आदि हैं। इन सभी कलेक्शन के डिजाइन बहुत खूबसूरत हैं और ये सभी को पसंद आते हैं। 11th कैटेगरी है टेक, जिसमें माइटी गार्ड फोन सिक्योरिटी के लिए है। इसके इंस्टॉल करने से हमारा फोन कोई हैक नहीं कर सकता और हमारे बैंक अकाउंट भी सेफ रहते हैं। 12th कैटेगरी आती है एसएन वॉचेस की, जिसमें लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश वॉचेस हैं। और अंत में 13th कैटेगरी आती है हमारी डिवाइन की, जिसमें कई खुशबुओं में इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्तियां हैं। तो देखा जाए दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाले सभी तरह के इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और धीरे धीरे न्यू प्रोडक्ट हमारे और लॉन्च होते जा रहे हैं। तो समीर जी का आजादी प्लान धीरे धीरे 100% ऑल प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ता जा रहा है, जो हमें मोदी केयर बिजनेस को करने के लिए और आसान बनाता जा रहा है। तो थैंक यू टू ओवर टू राजकुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या मैम। जैसे कि तरीके से आपने बताया है कि मोदी केयर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लगातार जो काम कर रही है बहुत अच्छा है। तो उसी कड़ी को आगे हम बढ़ाते हुए हम लोगों ने तो देख लिए प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट हैं इसके अंदर, लेकिन मेन कहने में और करने में बहुत अंदर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसलिए सर आप लोग कहते हैं, तो इसी को हम लोग कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे बीच में हम लोग डेमो पर काम करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं केवल प्रोडक्ट पर काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग डेमो पर, सच्चाई पर भी काम करते हैं। उसी डेमो को हम सच्चाई पर काम करने के बीच में हमारे बीच में ग्रेट लीडर शालिनी जी हैं, जो उनके जो हस्बैंड हैं आर्किटेक्ट हैं और उसके साथ साथ वो चाहती थी कि जीवन में मैं भी कुछ करूं। तो मैं चाहता हूं कि हर आदमी का अपना एक सपना होता है, उसी सपने में हम सब लोग दबे रहते हैं, आगे नहीं कर पाते। तो हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर शालिनी जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि डेमो दिखाकर लोगों को प्रॉपर्ली बताएं कि हम क्या प्रोडक्ट की सच्चाई है। तो ओवर टू शालिनी जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग और लीडर। आज बड़े ही
खुशी का पर्व है कि मेरे को आज इसमें जूम मीटिंग में अपना डेमोन्स्ट्रेशन करने का मौका मिल रहा है। तो मैं इसी के लिए, इस बात के लिए मैं अपने सभी अपलाइंस का धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने डेमोस को आपके सम्मुख रखने की कोशिश करती हूँ। सर, सबसे पहले मैं डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहूंगी। सुबह की शुरुआत हमारी पेस्ट से और दस्त से होती है, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा फ्रेश मूवमेंट का पेस्ट आता है जिसकी क्वालिटी हम सभी जानते हैं। और उसके केवल पेस्ट ही नहीं, हमारे पास ब्रश भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है जो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में होता है। इसकी मैं क्वालिटी बताना चाहूंगी। जो मार्केट के ब्रशेज होते हैं उसकी और इसकी क्वालिटी में बहुत अंतर है। देखिए, आप देख सकते हैं इसका, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ये बिल्कुल मुड़ सकता है, जबकि मार्केट के क्या होते हैं उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। थैंक यू सर। ये तो था इसके ब्रश के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक डेली यूज में वंडर ड्रॉप और वंडर स्क्रब आते हैं। वंडर ड्रॉप हमारा बर्तनों को धोने के लिए लिक्विड के फॉर्म में आता है और वंडर स्क्रब आते हैं जो लेडीज स्टील के स्क्रबर्स यूज करती हैं। उसी तरीके का ये वंडर स्क्रब आता है जो हम लोग छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं हम मार्केट का ही यूज करें। इसमें मैं आपको इसकी क्वालिटी बताना चाहूंगी। ये भी स्टील का ही है और इसके मार्केट वाले के जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल होकर के टूट जाते हैं जो हमारे बर्तनों पे रह जाते हैं और हमारे हाथों को भी नुकसान देते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि अगर हम इसे कपड़े पर भी चलाते हैं तो ये हमारा कपड़ा भी नहीं पकड़ता है। तो और ये सॉफ्ट होने के कारण हमारे बर्तनों पे किसी भी तरीके के कोई भी स्क्रैचेस नहीं डालता है। तो ये क्वालिटी हमारी वंडर स्क्रब की है। सर, इसके अलावा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगी सिल्वर डिप का, जो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। और ये सिल्वर डिप इस तरीके से होता है, ये चांदी के बर्तनों को साफ करने के काम में आता है। मैं सबसे पहले इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन ही करके दिखाना चाहूंगी। ये मेरे पास दीपक है, इसे आप देख सकते हैं ये कितना खराब हो रखा है। इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। इसमें इस तरीके की बास्केट आती है और ये कुछ ही सेकंडों में किस तरीके से वर्क करता है ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सर, आधा ही साफ करा है, इसकी पता चल जाएगा। ये देखिए, इतना ये मैंने सिल्वर डिप से साफ करा है और इतना हिस्सा इसका गंदा है। तो ये हम सभी देख सकते हैं, इसका रिजल्ट है। ठीक है सर, इसके अलावा मैं इसको बताना चाहूंगी, ये सिल्वर डिप जो है हमारे इसमें जो पानी है इसको हम बहुत समय तक यूज कर सकते हैं। इवन ये बिल्कुल काला हो जाता है तब तक हम इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा जैसे चांदी की हटरी है, भगवान जी है, या और भी बड़ी चीजें हैं, तो हम इसको कांच के बाउल में लेकर के क्लीनिंग करें और दोबारा इसी डब्बे में भर करके स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज करना होता है। इसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। डेमोन्स्ट्रेशन तो सुबह से शाम तक हम करते रहे और होता ही चला जाएगा क्योंकि हमारे सारे ही प्रोडक्ट लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के आपको इतना ही बताना चाहती थी। ठीक है सर, थैंक यू। ओवर टू सर। राजकुमार जी, राजकुमार जी कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा सालनी जी, आपके पास फोन आ गया था, तो बहुत अच्छा आपने डेमोन्स्ट्रेशन जो हम लोग को दिन की शुरुआत पेस्ट से होती है, क्योंकि एक पेस्ट के बेस में अगर देखेंगे कि जो कोलगेट कंपनी है इंडिया से 5,000 करोड़ का बिजनेस किया है केवल एक पेस्ट। तो बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पेस्ट और ब्रशेस के बारे में बताया, स्क्रब के बारे में बताया। उसी कड़ी को आगे करते हुए हमारे बीच में ग्रेट लीडर जो राधा जी हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बारीकी से बताएंगे। तो ओवर टू राधा जी, कंटिन्यू करें।
राधा जी आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, मुझे लग रहा है कि आपने वीडियोस और ऑडियो खुला हुआ है, आवाज नहीं आ पा रही है, आप देखें प्रॉपर्ली। सर अब आ रही है? आ रही होगी। जी जी। कंटिन्यू करें। तो क्या होता है कि हमारी जो किचन है वो एक, हम चाहते हैं कि इसमें जो भी प्रोडक्ट आए हेल्दी आए, तो हम क्या करते हैं कि मार्केट से प्रोडक्ट ला करके हम अपने किचन में रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या क्या बीमारियां। तो इसीलिए हमारे समीर मोदी जी ने क्या किया है कि एक होम केयर, मोदी केयर होम केयर से एक बंडल को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है, तो वो हमें प्रोवाइड कराया है। तो मैं आज इसका डेमो दिखाने जा रही हूँ कि मार्केट के जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं बर्तन साफ करने के लिए, तो वो किस तरीके से अलग है। देखिएगा, ये मेरे पास विम बार है, जो दावा करते हैं कि 100 निव्यू का की शक्ति का है ये, और बर्तनों को बहुत जल्दी साफ कर देते हैं। बर्तन तो साफ करते हैं लेकिन हमारी हेल्थ भी खराब कर देते हैं। और किस तरीके से करते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ डेमो के माध्यम से। मैथ करने के लिए पानी ही यूज करते हैं, और थोड़ी मैंने इसमें दिखाने के लिए हल्दी ली है। ठीक है, तो मैं डेमो करूंगी। मैं दोनों में हल्दी डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी। क्योंकि देखिए, इतना इसके अंदर केमिकल है और हमारे हाथों को भी नुकसान देता है और हमारे स्वास्थ्य को भी। हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी बर्तन मांज करके इससे हम रख देते हैं, और उसके ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर का कोट चढ़ जाता है, और हम उन्हीं बर्तनों में खा लेते हैं, जिससे कि सारा का सारा पॉइजन हमारे पेट में चला जाता है, और इससे हमें बीमारियां भी हो जाती हैं। लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें अपने घर के अंदर हेल्दी और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जो कि हमारा ये बंडल ड्रॉप है। हमें हमेशा अपने किचन में बंडल ड्रॉप का ही यूज करना चाहिए। और क्या है कि ये बहुत लंबे समय भी चलता है। हम इसको 3 भागों में बांटकर रख सकते हैं, अलग अलग बोतल्स में करके, और लंबे टाइम तक भी चलेगा, हम यूज कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये महंगा है, लेकिन महंगा नहीं है। और देखिए, मैं बताती हूँ इसका एक और मैं करके दिखाती हूँ कि चिकनाई को भी कितनी जल्दी हटाता है ये। जो हमारे चिकने बर्तन होते हैं, देखिएगा देखिएगा चिकनाई बिल्कुल हट चुकी है। मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था। ठीक है, और ये थोड़ा सा ही यूज होता है। इसका मैं अभी रिजल्ट दिखाती हूँ आपको कि कितना कम यूज होता है, कितना ज्यादा इफेक्टिव है ये। देखिएगा, मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ। इसके अंदर एक बूंद भी नहीं गया, और देखिएगा कितने झाग हुए हैं इसके अंदर। तो हमें इसे जरूर यूज करना चाहिए अपनी किचन के अंदर। थैंक यू सर, ओवर टू सर।
तो बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी, जो आपने प्रॉपरली बताया कि हम सब लोग जो प्रॉपरली खाना खा रहे हैं, कि आज हमारा जो सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है वो डॉक्टर के पास जा रहा है। तो इसलिए हम लोग खुद चाहते हैं कि जो पैसा हम लोग अगर अपने शरीर पर लगाएंगे तो इकट्ठा पैसा हम लोग प्रॉपरली डॉक्टर को नहीं देंगे। तो बहुत अच्छा राधा जी आपने बताया कि हमारा जो वंडर ड्रॉप है, और उसी कड़ी को हम लोग हैंड ओवर करने के बीच आगे हमारी जो कड़ी है कि हम इससे अपनी बचत कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है प्लान। तो प्लान को समझने के लिए इसमें हमारे बीच में हमारे बीच में संध्या जी हैं, और मैं चाहता हूं कि संध्या जी कंटिन्यू करें। ओवर टू संध्या मैम। थैंक यू राजकुमार जी। और अब हम बात करते हैं समीर मोदी आजादी प्लान, जिसमें हमें अनलिमिटेड इनकम है। सबसे पहले हमारी बात होती है इंडस्ट्री का सबसे हाई प्लान जो है वो है 62% तक का पे आउट हमें मिलता है मंथली ग्रुप वॉल्यूम्स के अनुसार। एक्यूमुलेटिव प्लान है जिसकी कोई सीमा नहीं, हम जितना जल्दी टाइटल्स को अचीव करना चाहते हैं अपनी मेहनत से कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए टाइटल्स हमारे जो हमेशा के लिए हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डायरेक्टर लेवल पर अगर हम आ गए हैं, हम किसी वजह से हम 6 महीने काम नहीं करते हैं, तो वो हमारा टाइटल डायरेक्टर का रहेगा। आप दोबारा जब भी शुरू करते हैं तो वहीं से आपको करना होगा, नहीं ना कि शुरू से। तो ये बहुत अच्छा हमारा इसमें अपॉर्चुनिटी है। कोई निवेश नहीं, किसी तरीके की आपको कोई लागत नहीं लगानी है। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं, जैसा कि हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन से भी देख चुके हैं। 100% की संतुष्टि है, संतुष्टि की गारंटी है। अगर हम किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो कंपनी हमसे प्रोडक्ट वापस ले सकती है। 25% भी अगर आपने यूज किया है तो कंपनी उसको वापस ले लेगी और आपका पैसा रिफंड कर देगी। प्रशिक्षण प्रणाली है, दैट मीन्स आप जब हमारी मोदी के परिवार में जुड़ते हैं तो समय समय पर अपलाइन अपने डाउनलाइंस को प्रशिक्षित करते हैं, जहां उनकी परेशानी होती है उसको दूर करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आजीवन आय के 10 क्षेत्र। कौन से ऐसे 10 क्षेत्र हैं जिनमें हमें हमेशा इनकम आती रहेगी? सबसे पहला हमारा 20% तक उपभोग पर बचत है, यानी आप जब यूज करते हैं तो उससे भी आपको 20% तक का बचत होती है। सेकंड नंबर है 20% तक खुदरा लाभ, यानी कि रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है। जब भी आप सामान खरीदते हैं तो एमआरपी से 20% तक का आपको डिस्काउंट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा 7% से 16% तक का एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जिसमें हम जैसे जैसे खरीदारी करते हैं और हमारा टाइटल बढ़ता रहता है और उसके हिसाब से हमारा चेक बनते रहते हैं। जब हम डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं तो फोर्थ में हमारा 4% का डायरेक्टर बोनस भी आने लगता है। उसके बाद हमारा 14% का डीम बिल्डर बोनस भी हमें मिलने लगता है। नेक्स्ट देखें तो 15% लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस हमें मिलने लगेगा। 3% का ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल मिलेगा, जिसके अंतर्गत हम विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद 5% ड्रीम व्हीकल बोनस मिलेगा, जिसमें हम अपने मनपसंद की, अपने सपनों की कार खरीद सकते हैं। उसके बाद 3% ड्रीम होम बोनस पूल में हम आ जाते हैं, जिसमें हम अपने सपनों का घर भी खरीद सकते हैं, अपने सपनों का बंगला खरीद सकते हैं। और अंत में जो हमारा 10वां क्षेत्र है वो है 2% अटूट बंधन बोनस, जो हमें आगे हमेशा मिलता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपभोक्ता पर बचत, किस तरीके से हमें रिटेल लाभ होता है। हमारे 13 प्रोडक्ट की कैटेगरीज के 400 से भी ज्यादा उत्पादों में हर प्रोडक्ट पर हमें बचत है। अगर मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट 120 रुपए का है तो उसपे हमें 20% तक का रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, तो वो हमें 100 रुपए का पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी हमारी बचत है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि आज की तारीख में हम सबके सब डिजिटल हो चुके हैं, तो हमारे मोदी केयर में भी डिजिटल आजादी क्रांति हमें मिल चुकी है। हमारा जो मोदी केयर ऐप है उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम घर बैठे दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं उसे। जैसे हमारा एक माई मोदी केयर शॉप है, हम घर से बैठे ही उससे दूसरे लोगों को साझा कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पर। नेक्स्ट,
तो दोस्तों जून और जुलाई महीने में हमारी मोदी कंपनी ने लॉयल्टी एक्सप्रेस कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत ऐसा लाभ है जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। लॉयल्टी अवधि के अंतर्गत कम से कम हम 1800 रुपए का उत्पाद खरीद सकते हैं और लगातार 2, 4 या 6 महीने उत्पाद खरीदने पर, प्रोडक्ट खरीदने पर 6000 तक के मुफ्त प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लॉयल्टी पीरियड जो है न्यू, अगर हमारे जो ज्वाइनी होते हैं वो 1 से लेकर 30 तारीख तक बिलिंग करा सकते हैं, पहले महीने, दूसरे महीने या तीसरे महीने में। और बाकी जो हमारे और पुराने कंसल्टेंट्स हैं वो 1 से लेकर 15 तक विद ऑफर के साथ लॉयल्टी की बिलिंग करा सकते हैं, 15 से 25 तक विदाउट ऑफर की बिलिंग, तथा 25 के बाद उनकी रॉयल्टी काउंट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हमारा लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम जो जून और जुलाई माह के लिए मान्य है। ये बहुत हमारा अच्छा प्रोग्राम आया है। इसके रूल्स हैं कि अगर 1800 रुपए से अगर हम कम की रॉयल्टी कराते हैं तो हम इसमें क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। अगर 1800 रुपए से अधिक और 2500 रुपए से कम अगर हम रॉयल्टी कराते हैं तो हम क्वालिफाई होंगे, लेकिन हमें केवल उनका 80% तक ही अमाउंट हमारा कूपन के लिए कैलकुलेट होगा ऑन एन एवरेज। और 2500 रुपए से अधिक अगर हम रॉयल्टी कराते हैं तो हम उसके लिए क्वालिफाई होंगे कूपन के लिए, और उसमें 100% हमारा जो उस महीने की जो हमने परचेजिंग कराई है वो काउंट होगा। इसके लिए हमें रिवार्ड्स कैसे मिलेंगे? अगर हम 6 महीने तक अपनी रॉयल्टी चलाते हैं तो 120% तक का हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है, जिसमें हमें 6000 तक का भी कूपन प्राप्त हो सकता है। और 4 महीने अगर हम रॉयल्टी चलाते हैं तो हमें उसका ऑन एन एवरेज का 60% हमें लॉयल्टी रिवार्ड मिलेगा, जो कि 3000 तक के कूपन हमें दिला सकते हैं। और अगर हम 2 महीने की लॉयल्टी अवधि अगर हम चलाते हैं तो 20% औसत यानी जो एवरेज होगा उसका 20% तक की रॉयल्टी हमें रिवार्ड मिलेगी, जो कि हमारा 1000 रुपए तक के कूपन को दिला सकता है। ये दोस्तों 4 महीने और 2 महीने का पहले नहीं था, ये हमारा जून महीने से लागू हुआ है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। एक उदाहरण मानते हैं, अगर हम 6 महीने लगातार 5000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें 6000 तक का फ्री कूपन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस हमें किस तरीके से मिलता है। यहाँ पर 7% से 16% तक का ये डिफाइन है। इसको कैसे मिलता है ये बात करते हैं। यहाँ पर हमारा जो हम सामान खरीदते हैं वो एक पीवी के रूप में पॉइंट्स में काउंट होता है। तो 1 से 300 के बीच अगर हमारे पॉइंट्स हैं, पीवी हैं, तो हम 7%, हमारा जो लेवल है वो 7% परफॉर्मेंस बोनस कहलाता है, लेवल कहलाता है, और उसमें हमें टाइटल जो है वो कंसल्टेंट का मिल जाता है। फिर हम आगे और परचेजिंग करते हैं और उसके अनुसार 301 से 1200 के बीच अगर हमारे पीवी हैं तो हम 10% परफॉर्मेंस बोनस लेवल हमारा होता है और हमारा टाइटल जो है वो सीनियर कंसल्टेंट का हो जाता है। इसके बाद 1201 से 2700 के बीच अगर हमारे पीवी है तो हम 13% परफॉर्मेंस बोनस लेवल हमारा हो जाता है और हम असिस्टेंट सुपरवाइजर के टाइटल पर आ जाते हैं। इसके साथ अगर हमारा 2701 से 4000 के बीच अगर हमारे पीवी होते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बोनस लेवल 15% का होता है और हमारा टाइटल जो है वो सुपरवाइजर का हो जाता है। इसके बाद 4000 से ऊपर यानी 4001 से हमारे जो ऊपर पीवी होते जाते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस बोनस लेवल है वो 16% का होता है और हमारा जो टाइटल होता है वो डायरेक्टर का हो जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों एक्यूमुलेशन की शक्ति, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। यहाँ पर एक्यूमुलेशन की क्या पावर है जो हमें बहुत आगे तक बढ़ाती है। यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण है, फर्स्ट मंथ अगर हम 200 जीपीवी करते हैं तो वो हमारा एक्यूमुलेटेड जीपीवी 200 होता है, टाइटल हमें कंसल्टेंट का मिलता है और हम 7% लेवल पर आ जाते हैं और हमारा जो चेक बनता है वो 378 रुपए का बनता है। इसी तरीके से सेकेंड मंथ हम दोबारा 200 जीपीवी करते हैं और हमारा अब एक्यूमुलेटेड जीपीवी जो है वो पिछला 200 मिला के 400 हो जाता है।
जिसमें हमें टाइटल जो है हम सीनियर कंसल्टेंट का अचीव कर लेते हैं और हमारा जो लेवल होता है वो 10% का हो जाता है, जिसमें हमें उस मंथ 540 रुपए का चेक प्राप्त होता है। इसी तरीके से एक सेकंड उदाहरण है, अगर पहले महीने हम 1000 जीपीवी कर लेते हैं तो हमारा एक्यूमुलेटेड जीपीवी 1000 हो जाता है और हमारा टाइटल सीनियर कंसल्टेंट हो जाता है, जिसमें 10% हमारा लेवल बन जाता है और 2700 रुपए का हमें चेक प्राप्त होता है। इसके साथ साथ दूसरे महीने हम फिर से 1000 जीपीवी करते हैं तो हमारा एक्यूमुलेटेड जीपीवी दोस्तों 2000 हो जाता है, जो कि पिछले 1000 को जोड़कर किया गया है। तब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाते हैं, जिसमें 13% हमारा टाइटल हो जाता है, लेवल हो जाता है और इसमें 3510 रुपए का हमारा चेक बनता है। इसी तरीके से थर्ड मंथ हमारा 1000 रुपए हम फिर से जीपीवी करते हैं तो हमारा एक्यूमुलेटेड जीपीवी 3000 का हो जाता है और हमारा टाइटल जो है सुपरवाइजर का हो जाता है और हमारा 13% लेवल हो जाता है, जिसमें हमें 4050 का चेक मिलता है। नेक्स्ट हमारा है मोदी केयर फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम, जो जून माह में बहुत स्पेशल आया है। अगर हम एक महीने में ही 240 जीपीवी कर लेते हैं तो हम उसी महीने 10% का स्तर हासिल कर सकते हैं। हमारा 10% का स्तर जो हासिल करने पर हमें प्री डिफाइंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं 1200 रुपए के। और इसके साथ साथ हमारी एक अपॉर्चुनिटी और भी आई है, अगर हम 2 या 2 से अधिक फ्रंटलाइन कंसल्टेंट को फास्ट स्टार्ट 10% करने में मदद करते हैं तो हमें भी 1000 से 5000 तक के प्रोडक्ट्स का फ्री कूपन मिलता है। जैसे अगर हमने 2 फ्रंटलाइन एफएसपी के लिए तैयार किए तो हमें 1000 रुपए तक का फ्री कूपन मिले, प्रोडक्ट का फ्री कूपन मिलेगा। इसी तरीके से हमने 3 फ्रंटलाइन अगर एफएसपी के लिए तैयार किए हैं तो हमें 2000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट का कूपन मिलेगा। और अगर हमने 4 फ्रंटलाइन एफएसपी के लिए तैयार किए हैं तो हमारा 3000 तक का हमें फ्री प्रोडक्ट का कूपन मिलेगा। इसी तरह से 5 फ्रंटलाइन अगर हमने एफएसपी के लिए तैयार की हैं तो हमें 4000 तक का फ्री प्रोडक्ट का कूपन मिलेगा। और अगर 6 या उससे अधिक एफएसपी के लिए हमने तैयार कर लिए हैं तो हमें 5000 तक का फ्री प्रोडक्ट्स का कूपन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है। तो देखा दोस्तों, हमारा मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड इनकम का है। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन की, जिसके लिए मैं अपनी ग्रेट डायनेमिक लीडर मुक्ता जी को बुलाना चाहूंगी, जो एक सिंपल हाउसवाइफ थी लेकिन उनमें कुछ करने की चाह थी, अपनी पहचान बनाने की चाह थी, जिसके साथ उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया और अपनी मेहनत और लगन से मोदी केयर बिजनेस में सफल हैं। और वो अब इस समय हमें बताएंगी कि लीडरशिप टाइटल कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ओवर टू मुक्ता मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी अपलाइंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तथा आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल पा रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसा कि आपने प्रोफाइल भी देखी कि हमारी प्रोफाइल कितनी सॉलिड है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट रेंज भी देखी कि कितनी सारी हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है। उसके बाद हमने जो देखा, डेमो के थ्रू जो देखा, हमने प्रोडक्ट की सुविधा भी देखी और साथ ही साथ हमने जो मोदी केयर का प्लान है वो भी समझा। इसी के साथ साथ अब बात आती है लीडरशिप टाइटल्स क्वालिफिकेशन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि हम कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है टाइटल। तो टाइटल, उसके बाद पात्रता और शर्तें आ जाती हैं इसमें। तो सबसे पहले बात आती है डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर जो होते हैं उनको पर्सनल पीवी 26 करने होते हैं। उसी के साथ साथ पीजीपीवी 1250 करने होते हैं। जैसे जैसे हम पर्सनल पीवी 26 करेंगे और पर्सनल ग्रुप पीवी हम 1250 करेंगे, हम डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाते हैं। उसके बाद जो आता है सेकंड आता है सीनियर डायरेक्टर का। सीनियर डायरेक्टर के लिए क्या होता है, पर्सनल पीवी 26 हमें रेगुलर वो तो करने ही करने हैं। उसके साथ पीजीपीवी अगर हम 1100 करते हैं
और हमारे फ्रंट लाइन में एक डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई होती है तो हम सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं। आगे मैं अगर बात करूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो उसके लिए पर्सनल पीवी हमें 26 करने होते हैं। 26 करने के साथ साथ हमें पीजीपीवी 900 करने होते हैं। 900 पीजीपीवी जैसे ही हम करते हैं और 2 डायरेक्टर लेवल हमारी क्वालिफाई हमारे फ्रंट में होती है तो हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का खिताब हासिल कर लेते हैं। उसी के साथ साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करूं मैं, तो उसके लिए भी हमें पर्सनल पीवी 26 करने होते हैं। उसी के साथ साथ अगर पीजीपीवी हम 600 करते हैं और हमारी फ्रंट में 3 डायरेक्टर क्वालिफाई होते हैं तो हम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं और हम कार फंड में भी आ जाते हैं। उसके साथ साथ आगे अगर मैं बात करूं प्लेटिनम डायरेक्टर की, तो प्लेटिनम डायरेक्टर को भी पर्सनल पीवी 26 करने होते हैं। पर्सनल पीवी 26 करने के साथ साथ हमें जो पीजीपीवी करने होते हैं वो 300 करने होते हैं अपने। अगर वो हम कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे 4 फ्रंट में डायरेक्टर क्वालिफाई होते हैं तो हम प्लेटिनम डायरेक्टर का खिताब हासिल कर लेते हैं। अब बात आती है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर की, तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के लिए ओनली पर्सनल पीवी ही करने होते हैं, उन्हें अदरवाइज कुछ नहीं करना होता। तो पर्सनल पीवी हमें 26 करने होते हैं केवल, और हमारे फ्रंट में 6 डायरेक्टर क्वालिफाई अगर हो जाते हैं उसी दिन हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन जाते हैं। अब बात आती है क्राउन डायमंड डायरेक्टर की, तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लिए हमें पर्सनल पीवी 26 करने होते हैं और हमारे जो फ्रंट में होते हैं 8 डायरेक्टर होते हैं क्वालिफाइड डायरेक्टर, तो हम क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं। अब जो बात आती है वो आती है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर की, तो रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लिए हमें पर्सनल पीवी 26 करने होते हैं। उसी के साथ साथ 11 हमारी फ्रंट लाइन में 11 डायरेक्टर क्वालिफाई अगर हो जाते हैं तो रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हम बन जाते हैं। अब आती है सबसे जो हाईएस्ट टाइटल है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का, ये सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, इससे ऊपर कोई पोस्ट होती नहीं है। तो उसमें भी हमें पर्सनल पीवी 26 करने होते हैं। 26 पर्सनल पीवी करने के साथ साथ अगर हमारी फ्रंट लाइन में 14 डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं तो हम ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट, अब जानते हैं कि कंपनी हमें कैसे कैसे 4% डायरेक्टर बोनस पूल देती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो कंपनी के कुल मासिक बीबी का 4% पूल हमें कंपनी देती है। हर क्वालिफाइड डायरेक्टर टाइटल्स को मासिक भुगतान ही किया जाता है। पहली बार क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम सभी को 1250 पीजीपीवी करने अनिवार्य होते हैं, और ये हमें हर महीने, जैसे हम हर महीने हम 1250 पीजीपीवी करते हैं तो हर महीने हमें 4% डायरेक्टर बोनस पूल दिया जाता है। नेक्स्ट, अब बात आती है 14% टीम बिल्डर बोनस पूल की, तो ये हमें किस तरह से कंपनी देती है मैं बताना चाहूंगी। तो कंपनी के कुल मासिक बीबी का 14% पूल जो होता है वो कंपनी हमें टीम बिल्डर बोनस पूल के रूप में देती है। ये हर क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर टाइटल को मासिक भुगतान किया जाता है, हर महीने मिलता है। 9 डायरेक्टर्स और उससे ऊपर की जनरेशन तक भुगतान इसका होता है। अब जो ये आता है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल, जिसको हम एलपीवी बोलते हैं, तो ये कंपनी हमें कैसे देती है? तो ये हमें मिलता है कंपनी के कुल मासिक बीबी का 15% पूल जो होता है वो हमको कंपनी देती है। तो ये मिलता कैसे है? क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और उस ऊपर के टाइटल जिसके पास एक डायरेक्टर लैब हो और वो 3600 जीपीवी के साथ हो। अगर 3600 जीपीवी के साथ आपकी लैब हो जाती है तो आपको ये लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल मिलना शुरू हो जाता है, और ये 8 सीनियर डायरेक्टर जनरेशन तक के ऊपर को भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट, अब बात आती है 3% ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल। देखिए कंपनी हमें घूमने फिरने के लिए, विदेश यात्रा के लिए भी कैसे पैसा देती है मैं आपको बताना चाहूंगी। उसको क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो क्वालिफाई करने के लिए सीनियर डायरेक्टर बने, टीम बिल्डर बोनस अंक पर 5 जनरेशन तक पेमेंट मिलता है। सभी क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और उससे ऊपर के टाइटल्स को मासिक भुगतान ही किया जाता है। नेक्स्ट, अब हमें घूमने फिरने के लिए तो पैसा मिल ही रहा है, उसके साथ साथ कंपनी हमें और भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है
जो कि हमें 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल देती है। हमारे सपनों की गाड़ी, जो कि हमने सपना देख रखा है लग्जरी गाड़ी का, वो भी हमें कंपनी देती है। वो किस तरह से देती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। क्वालिफाई करने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगातार 3 महीने तक मेंटेन करना होता है। तो हम 3 महीने तक लगातार मेंटेन करेंगे और हमारे नीचे 3 डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे, जो 3 महीने तक डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे, मेंटेन करेंगे। और हम भी अपना जो हमारा हमें करना है वो हम भी अपना मेंटेन करेंगे। तो चौथे महीने से हम ड्रीम व्हीकल बोनस के हकदार हो जाते हैं। उसके बाद आती है ड्रीम होम बोनस पूल की। हमारी कंपनी हमें हमारे सपनों का घर भी देती है। वो किस तरह से देती है, आइए जानते हैं। क्वालिफाई करने के लिए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लगातार 3 महीने तक मेंटेन करें। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हम जब बन जाते हैं तो हमारे अंडर 6 डायरेक्टर जो होते हैं वो 3 महीने तक रेगुलर अपना डायरेक्टर मेंटेन करें। साथ ही साथ हमें तो कुछ करना नहीं है, खाली पर्सनल पीवी 26 करने होते हैं। हमें अपना कुछ नहीं करना होता है, खाली 6 डायरेक्टर को 3 महीने रेगुलर मेंटेन कराना होता है। उसके बाद चौथे महीने हम अपने ड्रीम होम बोनस के हकदार बन जाते हैं। नेक्स्ट अब आता है, अब सबसे बड़ी बात आती है 2% अटूट बंधन बोनस पूल की। ये हमें किस तरह से मिलता है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो जुड़ने के बाद हमारा बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो कंपनी हमें किस तरीके से देती है, तो कंपनी के कुल मासिक पीवी का 2% पूल ये हमें मिलता है। वो मिलता किस किस को, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। तो मंथली पेमेंट सारे ये क्वालिफाइड क्राउन डायमंड डायरेक्टर को मिलता है, क्वालिफाइड रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को मिलता है, क्वालिफाइड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को मिलता है। और जो इसकी मंथली कैपिंग है वो 21 लाख रुपए की है। सार्थकता की जिंदगी जिए। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं सभी कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, हम क्या करना चाहिए। हम खुद के ही लिए जिए जा रहे हैं, सार्थकता की जिंदगी जीना शुरू करें। आज तक हम निरर्थक जीते चले आ रहे थे सिर्फ अपने लिए, और अपने लिए भी भरपूर नहीं कर पा रहे थे कुछ भी। तो यहाँ हम अपने लिए भी करेंगे, साथ साथ हम लोगों को भी इसमें जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद उनकी भी मदद करेंगे और उनको भी रोजगार देना चाहेंगे। तो जब वो हम उन्हें रोजगार देंगे तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमें दुआ ही देंगे। इसके साथ साथ जो आता है वो आता है SPVM सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर ट्रेनिंग टूल्स। तो कंपनी हमें टाइम पे हमें ट्रेन भी करती है, हमें ट्रेनिंग देती है। जैसे क्लासरूम में हमें ट्रेनिंग मिलती है, सेमिनार्स वगैरह में हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर हम ऑनलाइन लेते हैं, आज की डेट में ऑनलाइन भी हम खूब अच्छी से ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, जैसे जूम मीटिंग के थ्रू, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम फोन पे बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, जैसे यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, हर चीज की जानकारी हमें फोन के अंदर मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ कंपनी ने हमारे लिए बहुत सारी बुकलेट्स भी दी हैं, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जैसे कि आरोग्य आती है, वो हमारे हर तरह के जो भी हमारे अंदर हेल्थ के प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। फूड सप्लीमेंट हमें किस बीमारी में क्या लेने चाहिए, पूरी जानकारी है उसकी। ऐसे ये सर्कल आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसमें भी हेल्थ के बारे में पूरा दे रखा है। और इसी के साथ साथ होम केयर आता है, होम केयर के बारे में हिंदी इंग्लिश में पूरी जानकारी दी गई है कि किस किस तरह से हमें यूज करने हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट हैं। और ये आ जाती, उसके बाद आती है डिजिटल बुकलेट जो है हमारी, इसमें जितने भी प्रोडक्ट हमारे मोदी केयर में आते हैं टोटल सभी है, और सभी के बारे में बहुत डीपली लिखा हुआ भी है। और कनेक्ट मैगजीन जो है वो तो सुपर पावर हमारे लिए है ही, उसमें हमारे जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं उनके फोटो है और क्या क्या उन्होंने अभी तक हासिल किया है वो सब है। तो सर ये बहुत अच्छा हमारे लिए सभी के लिए प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं हो नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आइए मोदी केयर, वेलकम टू मोदी केयर। मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू राजकुमार सर। बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। आपने प्रॉपर्ली बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम को समझाया कि किसकी टाइटल के लिए हमें कितना पीजीवी करना चाहिए, क्योंकि मेन जानकारी जितनी अच्छी तरीके से हमें प्रॉपर्ली जानकारी होगी तभी हम इस सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारे सामने एक लिखा है, खुद को जवाब दें। अब आप सब लोगों ने यहाँ पर 1 घंटे का समय दिया, अब जवाब आपसे बनता है कि अगर मोदी केयर नहीं तो क्या, अगर आप नहीं तो कौन करेगा, और अभी नहीं तो कब। अभी आपके सब लोगों के लिए एक मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है। तो आप सब लोगों के लिए आज ये जो सेशन रहा, कहीं ना कहीं आप अगर दिल से सोचेंगे कि ये जो सिस्टम है, ये जो प्लान है, इसमें बारीकी से अगर हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया तो
100%